this is Shelly. Welcome to all of you. In this video, we will discuss a new topic of matrices. मैट्राइसेस के हम और भी बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर और भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एक्लॉन फॉर्म। ओके, लास्ट वीडियो में हमने रैंक पे डिस्कस किया था, लेकिन वो हमने एलआई और एलडी के कंसेप्ट से डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम यहाँ और भी अदर मेथड से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ मैं रैंक के आपको 2 मेथड्स बताने वाली हूँ। ओके, कैसे हम रैंक और भी अदर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रो एक्लॉन मेथड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रो एक्लॉन मेथड क्या होता है और रो एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। मैं 2 फॉर्म्स की डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ में। ओके, फर्स्टली we will see रो एक्लॉन मैट्रिक्स कैसे हो सकती है। रो एक्लॉन मैट्रिक्स, आप ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़िएगा। A matrix is in रो एक्लॉन फॉर्म if किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लॉन फॉर्म में हम कहेंगे अगर all rows consisting only zero are at the bottom, मतलब ऐसी रो जिसमें आपके पास ओनली 0 एंट्री और कोई नॉन जीरो एंट्री ना हो, तो वो कहाँ होनी चाहिए? वो बॉटम में होनी चाहिए, सबसे नीचे। वो बीच में नहीं हो सकती, ऊपर नहीं हो सकती। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, द लीडिंग कोएफिशिएंट आल्सो कॉल्ड द पाइवट। The leading coefficient of a non-zero row is always strictly to the right of the leading coefficient of the row above it. Okay. Second point को हम एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल कंसिडर किया है मैंने यहाँ है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ टोटल 4 रोज है और 5 क्या है? कॉलम्स। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, 4 हमारे पास रोज है और 5 हमारे पास कॉलम्स है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट ने कहा कि जिस रो में आपके पास 0 आ रहा हो वो सबसे बॉटम में हो। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करिए, ये 0 की रोज है, तो ये मैंने कहा ली है, सबसे बॉटम में आई है, राइट। सबसे नीचे रखिए। क्या इससे ऊपर कोई 0 की रो है? नहीं है। सेकेंड पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि लीडिंग जो कोएफिशिएंट होगा किसी भी नॉन जीरो रो का, लीडिंग कोएफिशिएंट होता क्या है? जो इसको स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, जितने भी सर्कल एंट्रीज है, these are leading coefficient और कॉल्ड पाइवट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। सेकंड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 2, थर्ड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, राइट। तो यहाँ कह रहा है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है always strictly to the right of the leading coefficient of the row above it। जैसे कि ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो रो 1 का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 है और रो 2 का लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है। तो ये जो 2 है ये पहले वाली रो के जस्ट स्ट्रिक्टली मतलब राइट में आ रहा है आपके पास। ओके, ये इधर है लेफ्ट में, तो इधर ये इसके राइट में। आप थर्ड रो पर जाइए, थर्ड रो में उधर उसके राइट में चला गया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो इधर आ जाए। ठीक है, दैट इज एक तरीके से हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपको जो अपनी स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा उसमें बताया था कि अपर ट्रायंगुलर शेप क्या होती है। तो जस्ट ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर शेप ही है। आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ आपके पास देखिए अपर ट्रायंगुलर शेप बन रही है, मतलब डायगोनल से नीचे की ऑल एंट्रीज क्या हो रही हैं? आपके पास 0 हो रही हैं, राइट। इस तरीके से हम बात करते हैं रो एक्लॉन फॉर्म की। लेकिन जब रो एक्लॉन फॉर्म की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्म होती है, दैट इज रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। व्हाट इज रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म? उसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं जब यहाँ रो एक्लॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ देखिएगा, यहाँ पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। A matrix is in reduced row echelon form, reduced जिसको क्या बोलेंगे? reduced row echelon form, that is row canonical form। इसको row canonical form भी बोलते हैं। if first point it is in row echelon form, मतलब it should be in row echelon form, मतलब पहले तो ये row echelon form में ही होनी चाहिए, reduced row echelon form में। The leading entry in each non-zero is 1,
जो ये लीडिंग एलिमेंट्स आए थे आपके पास कोफिशिएंट्स, ये क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ईच कॉलम कंटेनिंग ए लीडिंग वन हैज जीरोस इन ऑल इट्स अदर एंट्रीज। सपोज दैट कि अगर उसमें किसी एंट्री में यहाँ 1 आ गया, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, अगर 1 है किसी भी कॉलम में, जैसे यहाँ आपके पास 1 आ गया, इस एग्जांपल की हेल्प से देखिए, ये एग्जांपल कंसीडर किया है, 6 रोज ली है मैंने यहाँ और 5 यहाँ पर हमने कॉलम्स कंसीडर किए हैं। ओके, तो यहाँ आप देखिए अगर किसी कॉलम में अगर 1 लीडिंग कोफिशिएंट आया है, कॉलम में देखिएगा तो उसमें जो अदर एंट्रीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, आपके पास 0 होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे 1 लीडिंग कोफिशिएंट है सेकंड रो का, तो आप सेकंड कॉलम में ऑब्जर्व करिए सारी एंट्रीज क्या है आपके पास में 0 हो रही हैं। लेकिन थर्ड रो में लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ आ रहा है, दैट इज फोर्थ कॉलम में, तो फोर्थ कॉलम की सारी एंट्रीज क्या हो रही हैं 0। लेकिन थर्ड कॉलम में कोई भी लीडिंग कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 0 के अलावा भी एंट्रीज हो सकती हैं। ओके, अब आपके पास फोर्थ रो 0 0 6 0 7 0 जो कि आपके पास रो एक्लॉन मैट्रिक्स की कंडीशंस को फुलफिल करती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि जो रो एक्लॉन फॉर्म हमारे पास होती है वो आपके पास में एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब किसी एक स्टूडेंट की अगर कुछ आई है तो किसी अदर स्टूडेंट की दूसरी आ सकती है, दैट इज वैरी कर सकती है। ओके, लेकिन जो रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म होती है वो यूनिक होती है, मतलब एक होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने रो एक्लॉन फॉर्म को जाना और रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म को जाना। अब देख लेते हैं कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, रिड्यूस्ड इन रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म एंड डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है ये, तो इसमें यहाँ आपको पहले रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, जिसको अभी हम स्टेटमेंट देख के आ रहे हैं, और आपको यहाँ रैंक भी फाइंड आउट करनी है। हम दोनों ही कंसेप्ट की यहाँ बात करेंगे। देखते हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 रिप्लेस किया है R2 से, बिकॉज ऑफ R2 में फर्स्ट एंट्री 1 है, क्योंकि हमें रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो वहां जितनी भी लीडिंग कोफिशिएंट होंगे वो सब क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम रो एक्लॉन फॉर्म में करेंगे। रो एक्लॉन फॉर्म इज नथिंग, इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका जिक्र हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस 2 R1, R3 को रिप्लेस किया R3 प्लस R1 और R4 को रिप्लेस किया R4 माइनस R1 से, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। कैसे, मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करके बता देती हूँ। R2 को माइनस कर रहे हैं 2 R1 से, तो यहाँ 2 R1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 2 4। ओके, लिखना नहीं है, जस्ट रिज्यूम करना है। हमें क्या मिलेगा, 2 0 2 एंड 4। अब R2 में से इसको माइनस करिए, 2 माइनस 2 0, तो 0 आ गया, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3। इस तरीके से हमें यहाँ न्यू सेकंड रो मिल जाएगी। सिमिलरली यू कैन अप्लाई R3 प्लस R1 और R4 को R4 माइनस R1, हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया R2 को रिप्लेस किया R3 से, तो एक न्यू मैट्रिक्स मिल गई। फिर हमने न्यू 2 ऑपरेशंस और अप्लाई किए, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस 3 R2 और R4 को रिप्लेस किया R4 माइनस 5 R2 से, तो हमें एक मैट्रिक्स ये मिल गई। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया R4 को R4 माइनस R3, तो हमें यहाँ मिलता है ये वाली मैट्रिक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो डायगोनल है आपके पास, आप देखिए डायगोनल से नीचे की सारी एंट्रीज कितनी हो रही हैं, 0 हो रही हैं, तो दिस इज रो एक्लॉन फॉर्म। तो रो एक्लॉन फॉर्म तो हमारे पास आ गई, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं साथ ही साथ रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म की भी। तो रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म क्या कहती थी कि जो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन जिस कॉलम में लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ रहा है उसकी सारी अदर एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ये आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट है, तो यहाँ इस कॉलम को ऑब्जर्व करिए, कॉलम में सारी एंट्रीज कैसी हो रही हैं, 0। सेकंड रो में लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें भी सारी एंट्रीज 0 हो रही हैं, तो ये दोनों कॉलम तो बिल्कुल ओके हैं। लेकिन
थर्ड रो में आइए तो आपके पास थर्ड रो में लीडिंग कोफिशिएंट ये है जो कि 1 नहीं है, तो यहाँ बाकी की एंट्रीज भी 0 नहीं है। तो ये काम हमें क्या करना है, इसको 1 करना है, बाकी एंट्रीज को इसकी 0 करना है। तो हमारे पास रिड्यूस रो एक्लॉन फॉर्म आ जाएगी। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 को डिवाइड किया -8 से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 दे देगा, तो ये आ गया। अब मुझे इन दोनों को भी क्या करना है, 0 करना है। तो मैंने 2 ऑपरेशन और अप्लाई किए, R1 को रिप्लेस किया है R1 माइनस R3 से, और R2 को रिप्लेस किया है R2 माइनस 2R3 से। ओके, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जो कि आपके पास रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जितने भी लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास 1, और जिस कॉलम में लीडिंग कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सारी एंट्रीज क्या हो रही है, बाकी की 0 हो रही हैं। तो दिस इज अ रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। अब बात करते हैं रैंक की। तो रैंक का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, दैट इज लेक्चर 4 में किया था। तो यहाँ से जब रैंक फाइंड आउट करने जाते हैं तो रैंक का कंसेप्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलाइड रोज। तो यहाँ हम एलाई कैसे देखेंगे, हमें यहाँ एक्चुअल में एलाई रोज नहीं देखना होता, हम जस्ट यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे। नॉन जीरो रोज क्या होती है, जिसमें एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गई वो ही नॉन जीरो रोज हो जाएगी। तो नॉन जीरो रोज चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो ही एलाई रोज होंगी, हम उनको एक दूसरे की हेल्प से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, आप ऑब्जर्व करिए, इसके नीचे 0 आ रहा है, इसके नीचे 0 आ रहा है, इसके नीचे, तो इन दो इसको इसकी हेल्प से नहीं लिख सकते, इसको इसकी हेल्प से नहीं लिख सकते, मतलब इनको एक दूसरे की हेल्प से नहीं लिख सकते। फोर्थ रो कंप्लीटली 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, जस्ट नॉन जीरो रोज। तो टोटल नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास, 3 नॉन जीरो रोज है, तो दैट इज हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। अभी रैंक का एक और कंसेप्ट देख लेते हैं माइनर्स के कंसेप्ट से। यहाँ हम रैंक माइनर्स के कंसेप्ट से फाइंड आउट करेंगे। कैसे माइनर्स के कंसेप्ट से निकालते हैं, एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास में रैंक कहलाता है। कैसे, एग्जांपल की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ हम कोई 3x4 की मैट्रिक्स ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो जो रैंक होती है ए वो आपके पास मिनिमम के इक्वल होती है, मिनिमम से कम होती है। तो यहाँ 3 4 है मिनिमम का, 3 4 का मिनिमम क्या आएगा 3, तो या तो रैंक 3 होगी या फिर 3 से कम होगी, दैट इज 2 होगी या फिर 1 होगी। ओके, तो हम करते क्या है, तो 3 होगी तो हम सबसे पहले 3 ऑर्डर की कुछ माइनर्स निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल माइनर्स बन पाएंगी, और चेक करेंगे क्या उनमें से कोई एक माइनर हमें ऐसी मिल रही है जिसका ऑर्डर हमारे पास जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। अगर 3 ऑर्डर की एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसका ऑर्डर नॉन जीरो है तो रैंक 3 हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी ऐसी माइनर नहीं मिलती है तो हम फिर सर्च करेंगे 2 ऑर्डर की माइनर्स में। अगर 2 ऑर्डर में मिल गई तो एक भी एटलीस्ट 1, तो हमारे पास रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है तो नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो। ओके, तो यहाँ माइनस निकालते हैं 3 ऑर्डर की। 3x4 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी -3 ऑर्डर की, क्योंकि एक 4 कॉलम है, रोज तो 3 है और हमें 3 ऑर्डर की लेनी है, तो हमारे पास चॉइस क्या है, एक एक कॉलम को एक बार छोड़ते जाए। तो पहले ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ा तो मेरे पास 3 ऑर्डर की ये बन गई, फिर ये छोड़ा, फिर ये बन गई, फिर इसको स्किप किया तो ये बन जाएगी, फिर इसको स्किप करेंगे तो ये बन जाएगी। लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबका डिटरमिनेंट 0 आएगा। फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे, आप A1 में देखिए R1 और R3 दोनों क्या है, इक्वल हो रहे हैं, तो डिटरमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा। A2 में चलते हैं, A2 में अगर मैं थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगी 393 विच इज सेकेंड रो, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर A3 और A4, चारों के डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे।
अब चलते हैं, क्या 2 क्रॉस 2 की ऐसी सब मैट्रिक्स मिल रही है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो? यस, कैसे? आप देखिए, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की, तो आप कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम लेके बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ 3 9 और 3 3 को ले रही हूँ। देखिए, ये मैंने लिया 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा? 3 3 is 9 और कितना आएगा? 9 minus 27 which is minus 18, that is not equals to 0। तो आपको एक मैट्रिक्स, बस एक ढूंढने की जरूरत होती है। तो एक सब मैट्रिक्स ऐसी मिल गई जिस डिटरमिनेंट नॉन जीरो था, तो रैंक विल बी 2। इस तरीके से हम माइनर्स के कंसेप्ट से रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, नल्टी का कंसेप्ट। हम एक और नया टॉपिक देख रहे हैं, नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हमने रैंक फाइंड आउट करना सीखा, साथ ही साथ देख लेते हैं नल्टी भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हालांकि लीनियर अलजेब्रा अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं सब चीजों को फाइंड आउट करने के, लेकिन अभी हम यहाँ बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक से ही करेंगे सॉल्व। तो नल्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं? If A is a square matrix of order n, square matrix of order n, whose rank is R, रैंक निकालना आप अच्छे से सीख ही गए हैं। तो रैंक कितनी है? R, then n minus R, मतलब जितना ऑर्डर होगा उसमें से रैंक को माइनस कर देंगे, is called the nullity of the matrix A and denoted by NA। ठीक है ना? मतलब जितनी आपको कुछ नहीं करना, जो मैट्रिक्स ए है, अभी आपको रैंक निकालने के अप्रॉक्स 3 प्रोसेसर्स मैं बता चुकी हूँ। आप किसी भी प्रोसेसर से रैंक निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लग रहा हो। आप रैंक निकालिए और उसके ऑर्डर में से उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास नल्टी आ जाएगी। एक्लॉन फॉर्म, हमने एग्जांपल लिया है, ये एक्लॉन फॉर्म में है, डायगोनल से नीचे की सारी एंट्री 0 है। अभी एक्लॉन फॉर्म का डिस्कस किया, एग्जांपल भी देखा। तो यहाँ हमने इसको एक्लॉन फॉर्म में ले लिया और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट किया। एक्लॉन फॉर्म में कितनी है? 3 है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ से नल्टी में क्या करना है? ऑर्डर कितना है? 4 में से 3 माइनस किया तो नल्टी कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में रैंक का कंसेप्ट देखा और नल्टी का कंसेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट कवर करेंगे और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज को कॉन्टिन्यूअसली पढ़ने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।